तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। आज़ाद हिंद की 75 साल तकरीब के तनाजुर में जिले सिद्दीपेट के गजबेल टाउन में मुकामी अवाम, तलबा और नौजवानों ने वज़ीर आला के सीआर की मां पर रजाकाराना तौर पर खून का अतिया कैंप गवर्नमेंट एरिया दवाखाना गजबेल में मुनक्किद किया। जिला कलेक्टर सिद्दीपेट प्रशांत जीवन पाटिल ने कैंप का इफ्तिताह अंजाम देकर सेहतमंद और तंदुरुस्त तलबा और नौजवानों को मुतवातिर अपने खून का अतिया पेश करने का मशवरा दिया ताकि जरूरतमंद अफराद को खून का अतिया देकर कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके। सदर नशीन रियासती जंगलात माहौलियाती कॉरपोरेशन प्रताप रेड्डी, सदर बल्दिया राजा मोली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद दबाज मीर, रियासती हज कमेटी के रुकन मौलाना मोहम्मद जाफर खान और दीगर नौजवान भी इस मौके पर मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस हुजूराबाद बस्तापुरम वेंकट रेड्डी और सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस हुजूराबाद श्रीनिवास की आज मकामी मुसलमानों के एक नुमाइंदा वफ्द ने मुश्तरका तौर पर मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर तेलंगाना स्टेट बीसी और मुस्लिम एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की क़यादत में खैर सगाली मुलाकात करते हुए हुजूराबाद डिवीजन में कानून नज़्म ज़ब्त को बहाल रखने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की पुरजोर सताइश करते हुए गुलपोशी की और फ्रेंडली पुलिसिंग निज़ाम को मुतारफ कराने पर वज़ीर आला के सीआर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में खुशगवार माहौल बनाने और अमन व अमान को बहाल रखने में रियासती पुलिस का बड़ा अमल दखल है। मौलाना हाफिज मोहम्मद मिर्जा इमरान बेग, सदर जमीयत उलमा हिंद हुजूराबाद मोहम्मद फसीरुद्दीन और दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क की 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में 15 दिनों तक डायमंड जुबली तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। रियासती हुकूमत तेलंगाना रियासत में इन तकारीब का एहतमाम कर रही है। वज़ीर आला के सीआर की अपील पर रियासत भर में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर मलकाजगिरी के सरकारी अस्पताल में खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया। मलकाजगिरी के रुकन असम्बली मैडम पली हनुमंतराव ने इस कैंप का आगाज किया। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, कॉरपोरेटर्स और टीआरएस के कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दूसरी जानिब मलकाजगिरी पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर जगदीश राव की हिदायत पर खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस खून अतिया कैंप में कई रजाकार तंजीमों और नौजवानों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। हिंदुस्तानी बॉक्सिंग चैंपियन नखत जरीन ने आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से हज हाउस में वाक़े दफ्तर वक्फ बोर्ड में मुलाकात की। CWG में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने नखत जरीन को मुबारकबाद दी और मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर उनकी सताइश की। मीडिया से बात करते हुए हिंदुस्तानी बॉक्सर नखत जरीन ने हिंदुस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि वो इसी जज्बे के साथ खेलेंगी ताकि हिंदुस्तान उसके लोगों की दुनिया में सर बुलंद किया जा सके। इस मौके पर सरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर टीआरएस लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन भी मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम। आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह सर से आज मिलने आई थी मैं कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीतने के बाद। उन्हें फेलिसिटेट करे और आगे के लिए ऑल द बेस्ट बोले और आगे के लिए अच्छा करो बोल के मेरे को मोटिवेट करे। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके मिलके उनसे और इंशाल्लाह आगे ऐसे ही मेहनत करते और आने वाले कंपटीशन में अपने मुल्क के लिए, अपने तेलंगाना स्टेट के लिए मेडल जीतने की पूरी कोशिश करें। आज़ाद हिंदुस्तान की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर विकाराबाद जिले के परगी टाउन सेंटर के शारदा गार्डन में परगी सब डिवीजन पुलिस की निगरानी में एक मुफ्त खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। परगी के रुकन असम्बली के महेश रेड्डी ने फीता काटकर खून के अतिया कैंप का आगाज किया। TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब और वक्फ बोर्ड के अमले ने आज चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की और 8 मुतालबात के साथ एक याददाश्त पेश की जिनमें बुनियादी मुतालबा PRC पर अमल दरामद है जो 2015 से 2022 तक ज़ेर-ए-इल्तवा है। कंट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने जैसे मुतालबात इसमें शामिल हैं। SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने वक्फ बोर्ड को 3 दिन का वक्त दिया है कि वो इस मसले को हल करे, बसूरत दीगर हड़ताल पर जाएंगे।
वालेकुम रहमतुल्लाह। आज तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव और मेरे यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज हम लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब से मुलाकात किए। ये नोटिस उनको दिए आज। ये नोटिस में तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से 8 डिमांड्स रखे गए। तेलंगाना के रियासत आयबाद में हमारे हानरेबल चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब के सदारत में हज़ारों करोड़ों रुपए हर इदारों को देते जा रहे हैं और पीआरसी की बात आई तो इमीडिएट पीआरसी दे दिए, दूसरी पीआरसी का टाइम आया था दूसरी पीआरसी भी दे दिए। मगर हैरत की बात यह है कि वक्फ बोर्ड में ना 2015 की पीआरसी आई ना 2022 की पीआरसी अब तक आई। ये शर्म की बात है। सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ सालों से देख रहे हैं, पूरे तेलंगाना रियासत में पैसे लोग ले लिए, लेकिन तेलंगाना के वक्फ बोर्ड में अभी तक कोई 1 रुपया। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर बनाई जाने वाली डायमंड जुबली तकारीब के मौके पर जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ माता शिशु हॉस्पिटल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के एहतमाम खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह जिला कलेक्टर जयतीश बी पाटिल ने किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कलेक्टर जयतीश पाटिल ने कैंप में शिरकत करके अपने खून का अतिया देने वालों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में मुनक़िद किया गया खून का अतिया कैंप का बेहतर रद्दअमल रहा। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर, RDO राजा गौड़, सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद के अलावा दीगर ने शिरकत की। వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా అన్ని కార్యక్రమాలు చాలా ఘనంగా నడుస్తున్నాయి. దాంట్లో కామారెడ్డి అయితే ఇంకా ఆదర్శంగా కార్యక్రమాలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తుంది. జనాలు చాలా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు రక్తదానం కార్యక్రమంలో చాలా ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. 75 టార్గెట్ పెట్టేస్తే ఇప్పుడే 67 అయిపోయింది. బాన్స్వాడ అయితే చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు, చాలా సర్వీస్ మోటోతో జనాలు ఉన్నారు. ఇక్కడ చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇట్లా यौम आज़ादी तकारीब के सिलसिले में महकमा मेडिकल एंड हेल्थ के ज़ेर-ए-तमाम जिला निर्मल के खानापुर में वाक़ सरकारी अस्पताल में खून के अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कौमी जज्बे को आम करने के लिए खून के अतियात दिए। इस मौके पर TGO के मुत्तहिदा जिले के सदर श्याम नायक और म्यूनसिपल चेयरमैन इनकम राजेंद्र ने कैंप का मुआयना किया और खून के अतिया दहिंदगान में फ्रूट्स और जूस तकसीम किए। हिंदुस्तान की आज़ादी की 75 साल की तकमील के जीवन में मनाई जा रही डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर जिला कामारेड्डी के लारेड्डी डिवीजन में तिरंगा रैली का अहतमाम किया गया। तिरंगा रैली को जिला कलेक्टर जयतीश पाटिल, SP श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असम्बली सुरेंद्र ने झंडी दिखाकर आगाज किया। रैली में मुकामी सियासी कौमी कायदीन, सरकारी अहदेदारों और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के दौरान तलबा के डांस परफॉर्मेंस और तलबा की आज़ादी पसंदों के लिबास ने सबको मुतासिर किया। इस मौके पर 3 किलोमीटर तवील रैली निकाली गई और एल्लारेड्डी टाउन तलबा के नारों से गूंज उठा। आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने से 4 ज़रई मजदूर हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले एल्लूरू में पेश आया। पुलिस के ज़राए ने कहा कि ये तीनों खेतों में काम करने के दौरान एक आर्जी खैमे में आराम कर रहे थे कि यह वाक़या पेश आया। 3 जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए विजयवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह वाक़या मौजे लिंगापालम में पेश आया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल एल्लूरू भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 शंबे को कहा कि वो सियासी जमातों को वोटरों से वादे करने से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि सियासी जमातों को वोटरों से वादे करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस मसले पर गौर किया जाना चाहिए कि क्या आवाम को सेहत आमा की खिदमात, पीने के पानी जैसी जरूरी अशिया तक पहुंचने के लिए मुफ्त तहफ़ के जुमरे में माना जा सकता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि दरहकीकत ये कुछ स्कीमें हैं जो शहरियों का हक हैं और उन्हें जिंदगी का वक़ार देती हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह भी कहा कि यह मामला ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है और सवाल यह है कि सच्चे वादे क्या हैं। बेंच ने कहा कि हम सियासी जमातों को वादे करने से नहीं रोक सकते। सवाल यह है कि क्या इस पर बहस और मुबाहिसा होना चाहिए कि सच्चे वादे क्या हैं। क्या हम मुफ्त तालीम के वादे, बिजली की कुछ जरूरी यूनिटों को मुफ्त के तौर पर बयान कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने देही इलाकों में रोजगार फराहम करने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसी स्कीम का भी हवाला दिया। जस्टिस रमना ने मुतालिका फरीकैन से कहा कि मनरेगा एक स्कीम है जो जिंदगी को वक़ार देती है। मैं नहीं समझता कि पार्टियों के मुंतखब होने की वाहिद बुनियाद
वादे हैं। कुछ वादे करते हैं फिर भी मुंतखब नहीं होते। आप सब अपनी राय दें, फिर गौर व फिक्र के बाद हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सियासी पार्टियों के जरिए अपने इंतखाबी मंशूर में मुफ्त तहफ़ के वादों पर पाबंदी लगाने या ऐसी सियासी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का हुक्म देने की अदालत उस्मान से अपील की है। मरकजी हुकूमत ने उनकी मफाद अम्मा की अर्जी की हिमायत की है। आम आदमी पार्टी की जानिब से सीनियर एडवोकेट AM संघवी ने उपाध्याय की अर्जी की मुखालिफत की। DMK की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट P विल्सन ने मामले की तहकीकात के लिए एक माहिर पैनल के क़याम की तजवीज़ की मुखालिफत की। विल्सन ने DMK की जानिब से कहा कि हिंदुस्तान एक सोशलिस्ट फलाही रियासत है, फलाही इक़दाम होने चाहिए, हम कमेटी कायम करने के हक में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी कमेटी की तश्कील की तजवीज़ की मुखालिफत की है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस लीडर जया ठाकुर ने भी PIL की मुखालिफत करते हुए अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 22 अगस्त को करेगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 5 माह की हामिला खातून की असमत दरी की और उसकी 3 साला बच्ची को कत्ल किया, उन्हें आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया। नारी शक्ति की बात करने वाले मुल्क की खवातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं? वजीर आजम साहब, पूरा मुल्क आपके कौल फेल में फर्क देख रहा है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हुकूमत पर बेहिस होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हामिला खातून की इज्तिमाई असमत दरी और उसके बच्चे को कत्ल करने के जुर्म में तमाम अदालतों से उम्र कैद की सजा याफ्ता मुजरिमों की बीजेपी हुकूमत के जरिए रिहाई, कैमरे के सामने उनका इस्तकबाल, क्या यह खवातीन के साथ नाइंसाफी और बेहिसी की इंतहा नहीं है? कांग्रेस ने अमृत महोत्सव के मौके पर आबरूरेजी, इज्तिमाई असमत दरी और कत्ल जैसे संगीन जराइम के कसूरवार 11 कैदियों को माफ करने के गुजरात हुकूमत के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को इस मामले में मुल्क को जवाब देना होगा। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह रिहाई गैर कानूनी है और संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गुमराह किया गया है, इसलिए इस मामले पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ ही गुजरात हुकूमत को भी जवाब देना चाहिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने हिंदुस्तानियों ने अपने खून को पसीने की तरह बहाया। चारमीनार के दामन में जश्न आजादी व्हीकल रैली से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में डायमंड जुबली तकारीब का शानदार इनेकाद। हरमकुंडा में खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह करने के बाद वजीर दयाकर जाओ का खिताब। मुल्क की आजादी के 75 साल की तकमील पर तेलंगाना भवन में खून के अतिये कैंप का इनेकाद। रुकन काउंसिल कविता, रुकन राज्यसभा केशव राव, मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी और दीगर ने दिया खून का अतिया। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में तेजी के साथ इजाफा, हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग की जारी। जोराला और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। और इज्तिमाई असमत रेजी केस के मुजरिमीन की रिहाई बाइस तशवीश। सारा मुल्क आपके कौल फेल को देख रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका का मोदी पर तंज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।